सभी को नमस्कार। भौतिक भूगोल में अब तक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में हमने बहुत ज़्यादा कुछ बताया नहीं है, क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में ही टॉपिक किया है। प्लेट प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ज्योग्राफी की, भौतिक भूगोल की सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी थ्योरी है। 20वीं शताब्दी में पुराचुंबकीय भूकंपीय सर्वेक्षणों तथा परमाणु शक्ति के स्रोतों और ओशन फ्लोर स्प्रेडिंग, सागरीय नितल के प्रसरण संबंधी अनुसंधानों के परिणाम स्वरूप भूविज्ञान, भूभौतिकी और भूआकृति विज्ञान के क्षेत्र में नवीन विचारों तथा संकल्पनाओं के रूप में जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, जिनका आधार प्लेट विवर्तन सिद्धांत है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। प्लेट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्लेट शब्द का प्रयोग प्लेट शब्द का प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग टूजो विल्सन ने किया। 1965 में प्लेट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम टूजो विल्सन ने किया था। इसके बाद हैरी हेस 1907 में, वाइन एंड मैथ्यूज, कॉक्स, डॉयल, ऑपडाइक, ये जो विद्वान थे, इन्होंने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, मैकेंजी, मॉर्गन, इन सब ने मिलकर प्लेट विवर्तन सिद्धांत को सत्यापित करने में योगदान दिया। पृथ्वी का जो भारी भाग है, क्रस्ट, भूपटल तथा ऊपरी मेंटल के स्तरों से निर्मित जो क्षेत्र है, उसको स्थल मंडल या लिथोस्फीयर कहा जाता है। यह स्थल मंडल कठोर व दृढ़ भूखंडों से निर्मित है, जिन्हें प्लेट का नाम दिया। जब कभी भी हम किसी सिद्धांत के बारे में बात करेंगे, जब किसी भी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, तो उसका शाब्दिक अर्थ, उसकी शब्द की परिभाषा हमें आनी चाहिए। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं PTT, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो उसमें सर्वप्रथम इसकी परिभाषा, प्लेट की परिभाषा क्या होगी? स्थल खंड का कठोर तथा दृढ़ भूखंडों को हम प्लेट कहते हैं, जो भूपटल और ऊपरी मेंटल के स्तरों से निर्मित है। इन्हीं प्लेटों के किनारे विवर्तनिकी या टेक्टोनिक्स, ज्वालामुखीय और भूकंपीय क्रियाएं संपन्न होती हैं। इन प्लेटों की गति के संपूर्ण क्रम को प्लेट टेक्टोनिक कहते हैं। अब विवर्तनिकी क्या होता है? वही जब दो चट्टानें या दो पदार्थ आपस में टकराएंगे, तो जो मूवमेंट होगा उसको विवर्तनिकी कहा जाएगा, टेक्टोनिक्स कहा जाएगा। जब दो प्लेटों की गति संपूर्ण रूप से एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट और अट्रैक्ट करती है, उसको विवर्तनिकी कहते हैं। और अब तक मुख्य रूप से 6 मेजर प्लेटों और 9 माइनर प्लेटों का निर्धारण हुआ है। ये इसमें आप देख सकते हैं, जो मुख्य प्लेट हैं वो यूरेशियन, यूरेशियन प्लेट है। इसके बाद में अफ्रीकन प्लेट, उसके बाद में ये भारत इंडो प्लेट, इसके बाद में अंटार्कटिका प्लेट, इसके बाद में प्रशांत, जो दोनों तरफ है, प्रशांत प्लेट, इसके बाद में अमेरिकन प्लेट, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों को मिलाकर अमेरिकन प्लेट। लेकिन कुछ विद्वान उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग अलग भी कर देते हैं, इस वजह से प्रमुख प्लेट 6 भी हो जाती है। यह उल्लेखनीय है कि जो प्लेट महाद्वीप का निर्माण करती है उसे महाद्वीपीय प्लेट कहते हैं, और जो महासागरीय बेसिन का निर्माण करते हैं उसे महासागरीय प्लेट कहते हैं। प्लेट की सीमाएं और किनारे, प्लेट बाउंड्रीज एंड मार्जिन।
प्लेट की जो संरचना है उसके आधार पर प्लेट के 3 किनारे होते हैं। एक रचनात्मक किनारा, एक रचनात्मक मतलब कंस्ट्रक्टिव कन्वर्जन कन्वर्जन एक होता है डिस्ट्रक्टिव और एक होता है ट्रांसफॉर्म। जो रचनात्मक प्लेट है, रचनात्मक प्लेटों को अपसारी प्लेट भी कहा जाता है। रचनात्मक कंस्ट्रक्टिव प्लेट को, रचनात्मक प्लेट की सीमा अपसारी डाइवर्जेंट जोन भी कहते हैं उसको, और जहाँ लावा का निरंतर ऊपर की ओर अफवाह होता रहता है। यहाँ सागरीय क्रस्ट, नई सागरीय जो क्रस्ट है उसका निरंतर निर्माण होता रहता है। और महासागरीय प्लेटों के मध्य में, महासागरों की प्लेटों के मध्य में इस जगह मध्य महासागरीय कटक के सहारे पृथक होती है और विलग हुई प्लेटें विपरीत दिशा में गतिशील हो जाती हैं। यहाँ एक दूसरा के विपरीत प्लेटें हो जाती हैं। प्लेटों के अपसारी संचलन से एक नई सागरीय क्रस्ट का निर्माण होता है। बेसाल्ट मेग्मा के दरारी प्रवाह संबंधी ज्वालामुखी क्रियाएं और अंतःसागरीय पर्वत श्रेणियाँ उभारों का निर्माण करती है। कम गहरे भूकंपों का आना आदि घटनाएं होती रहती है। इसके बाद में विनाशात्मक प्लेट, कन्वर्जन बाउंड्री, डिस्ट्रक्टिव प्लेट, इसे अभिसारी प्लेट भी कहते हैं, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री भी कहते हैं। जब दो प्लेटें आमने सामने इस प्रकार से गतिशील होती हैं कि वे एक दूसरे को टकराती है और हल्के पदार्थ से निर्मित जो प्लेट है उसका आगे का भाग या आगे का किनारा भारी पदार्थ से जो निर्मित चट्टान, वो जो प्लेट होगी उसके ऊपर चढ़ जाता है, तथा भारी पदार्थ वाला प्लेट का किनारा है वो मुड़कर, जो आपको यहाँ इसमें दिखाई दे रहा है, मुड़कर उसके ऊपर चढ़ जाता है और मुड़कर जो हल्का पदार्थ है वो प्लेट के नीचे मेंटल में सबडक्शन हो जाता है या छिपित हो जाता है या विलीन हो जाता है। अभिसारी प्लेटों को परस्पर टकराव होने वाले जो क्षेत्र है उसको सबडक्शन जोन कहते हैं या बेनी ऑफ मंडल भी कहा जाता है। प्लेटों के अभिसरण, टकराव और क्षेपण की वजह से विस्फोटक ज्वालामुखी उद्गार होते हैं, गहरे भूकंप आते हैं, बलित पर्वत बनते हैं, द्वीप चाप बनते हैं और सागरीय गर्तों का निर्माण होता है। ऐसी घटनाएं प्राय हम 4 दिशाओं में देख सकते हैं, जहां महासागर खाइयां के बगल में वाली जो क्रस्ट वेन्यू ऑफ मंडल के सहारे मुड़कर मेंटल में विलीन हो जाती है, जहां किसी भी महाद्वीपीय क्रस्ट का महासागरीय क्रस्ट के नीचे सबडक्शन हो जाता है, जहां महाद्वीपीय क्रस्ट का महाद्वीपीय क्रस्ट के बीच में क्षेपण हो जाता है, और जहां बलन द्वारा महाद्वीपीय क्रस्ट सक्रिय हो जाती है जिसके स्वरूप खाइयाँ बनने लगती हैं। इसके अलावा तीसरा नंबर का है रूपांतर परिसीमा या संरक्षित प्लेट किनारे। इसे रूपांतरित भ्रंश भी कहा जाता है या ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बाउंड्री भी कहते हैं। इसके अंतर्गत दो प्लेटें अगल बगल में, आपको दिखाई दे रही होगी, अगल बगल में सरक जाती हैं। इन किनारों के सहारे न तो प्लेटों का विनाश होता है और न ही नई क्रस्ट का निर्माण होता है। इनसे रूपांतर भ्रंश बनते हैं, ज्वालामुखी क्रिया तथा भूकंपीय घटनाएं भी होती हैं। प्रशांत और अमेरिकन प्लेट के मध्य सान एंड्रियास भ्रंश का जो निर्माण है वो इसी प्रक्रिया के द्वारा हुआ है। प्लेट विवर्तनी के जो साक्ष्य हैं वो पुराचुंबकत्व और सी फ्लोर स्प्रेडिंग या सोर्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म है, और इस सिद्धांत के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की जो गति है उसके बारे में, और सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में, और भारी तत्वों के बारे में, ज्वालामुखी की उत्पत्ति के बारे में, प्लेट जो बने हैं, जो भूकंप आते हैं उसके बारे में, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के जो अनुप्रयोग हैं वो प्लेट विवर्तनी की और महाद्वीप विस्थापन में भी काम आते हैं। महाद्वीप प्लेटों का अभिसरण भी होता है, महासागरों का अभिसरण होता है,
पर्वतों की उत्पत्ति के बारे में ये जानकारी देते हैं। ज्वालामुखी क्रियाएं किस प्रकार से होती है इसके बारे में ये जानकारी देते हैं। और भूकंप क्रिया का अध्ययन तो पूरी तरह से इसे किया ही जाता है। पृथ्वी एक विशाल चुंबक की तरह है, जिसकी वजह से काफ़ी मात्रा में आकर्षण दिखाई देता है। आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में ये डायग्राम भी बनाना है और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के ऊपर आपको 100 शब्दों का आंसर लिख के मुझे व्हाट्सएप करना है। थैंक यू।